देखो बाबू, क्लास 8 आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सॉल्यूशन करेंगे, है ना। दो चर एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए क्या है 8.2। डॉक्टर केसी सिन्हा हम लोग करेंगे बाबू। डॉक्टर केसी सिन्हा, देखिए और एक्सरसाइज लिख दिया ना, CLA क्लास 8। देखिए क्या बात है, क्या होता है क्या है। इस चैप्टर में आप लोगों को टोटल सॉल्यूशन करना है शब्द वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, जहाँ समझ में नहीं, जो क्वेश्चन में आप लोग को समझ में नहीं आएगा तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग के सामने, उसके बाद उसको समझते चलते। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 38 है, यदि उनमें छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या निम्नांकित में कौन होगा। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 38 + x, दूसरा दिया हुआ है x - 38, तीसरा दिया हुआ है 38x और चौथा है 38 - x। समझेंगे बाबू इत्मीनान से। दो संख्याओं का अंतर 38 है तो अंतर किसको कहता है। जैसे देखिए 10 में से 2 घटाएंगे, 10 और 2 में कितना के अंतर, 8 के अंतर बउआ। मान लीजिए आपके पास 2 रुपये, मेरे पास 8 रुपया, कै रुपया के अंतर है, सॉरी 10 रुपया मेरे पास, आपके पास 2 रुपया, मेरे पास 10 रुपया, कितना रुपया के अंतर, 8 रुपया के। यानी 10 में से 2 घट गया तो 8 रुपया के अंतर हो गया। यानी सिंपल सी बात हम समझेंगे कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर में अंतर। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट गया, बराबर क्या बच गया बउआ, अंतर। कितना के अंतर, 8। इस समझने के लिए हम बताए हैं बड़ी संख्या में घटेगा छोटी संख्या तो अंतर कितना आ जाएगा, 8। इसमें क्या देल है, दो संख्याओं का अंतर, है ना बाबू। बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो मान लेंगे, माना कि अच्छा नहीं तो यहाँ लिख देते हैं पहले, क्या हल करेंगे हम लोग इसको। दिया है, क्या दिया बाबू, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 38 है। अच्छा एगो बड़ी संख्या एगो छोटी संख्या, तब ना अंतर आएगा। चलिए जिसमें छोटी संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या बराबर x, तो ज्ञात करना है बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। जिसको ज्ञात करना होता है उसको हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लिया जाए कोई कह देगा आपके पास कै रुपया, हम जानेंगे नहीं ना, मान लेंगे आपके पास 5 रुपया, 10 रुपया, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ भी बउआ
क्या करेंगे, माना कि बड़ी संख्या, और जब भी मानेंगे चर पद मानेंगे, अचर नहीं मानेंगे। बड़ी संख्या बराबर, बाबा यहाँ एक्स आई था इसलिए बाई मान लिए हैं, तो बड़ी संख्या में घटेगा छोटी संख्या तब ना अंतर आएगा। बाई माइनस एक्स बराबर अंतर कितना है बाबू, 38। देखो यहाँ पे हम लोग अभी जान गए सिस्टम, क्या जान गए कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर में अंतर होता है। बड़ी संख्या क्या माने है, बाई, छोटी संख्या क्या दिया हुआ है, एक्स, अंतर दो संख्याओं 38। हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बराबर 38, इधर एक्स माइनस, देखो बाबा अब कहेगा सर आपने तो बताया था कि चर को एक तरफ करते हैं तो एक तरफ है, तो इसको इधर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बड़ी संख्या का मान निकालना है, बड़ी संख्या निकालने बोला है। पाई बराबर 38, इधर माइनस में एक्स, इधर जा कर के प्लस में एक्स, यही आपका आंसर। अतः बड़ी संख्या बराबर 38 माइनस 38 प्लस एक्स होगा। देखिए तो कौन आंसर दे रहा है, 38 प्लस एक्स, पहला सही हो जाएगा। समझ में आया है। देखिए कैसे बना है बाबा, दिया हुआ था जो लिख दिए, ज्ञात करना है जो पता कर लिया, जो ज्ञात करना होता है उसको मान लेते। माना कि बड़ी संख्या बाई, हम लोग जानते हैं बड़का में छोटका घटता है तो अंतर आता है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर अंतर। बड़ी संख्या क्या माने, बाई, छोटी संख्या दिया हुआ एक्स बराबर में अंतर 38, बाई बराबर 38 प्लस में, इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, अतः बड़ी संख्या 38 माइनस एक्स। नोट करो फटाफट। देखो बाबू बी नंबर क्वेश्चन में है, दो संख्याओं का अंतर 57 है, यदि उनमें बड़ी संख्या बाई है तो छोटी संख्या निम्नांकित में कौन होगा। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पहला नंबर में 57 माइनस बाई, दूसरा में दिया हुआ है बाई माइनस 57, तीसरा में है बाई प्लस 57, चौथा नंबर में है 57 बाई। चुनना है कौन है बाबू, है ना। तो देखेंगे दो संख्याओं का अंतर क्या क्या दिया हुआ ये लिखेंगे हल में। दिया क्या क्या है, दिया है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 57 है, 57 है। अब बड़ी संख्या दिया हुआ है, बड़ी संख्या बराबर बाई दिया हुआ है, तो ज्ञात करना है, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। अब देखो प्रश्न अब जो कहेगा उससे अनुसार चलेंगे। प्रश्न से अब देखो बाबू, अभी हम लोग समझे हैं कि बड़ी संख्या में घटता है छोटी संख्या तो अंतर प्राप्त हो जाता है।
बराबर में अंतर आ जाता है, पढ़े हैं ना। चलिए वो जो ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं। तो माना कि छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या बराबर, अच्छा बाई मानल है वो, तो यहाँ x मान देंगे। माना कि छोटी संख्या x, दो संख्याओं का अंतर क्या होता है, तो बड़ी संख्या एगो, दो संख्या बहुत, एगो बड़ी संख्या एगो छोटी संख्या, अंतर कोई दिक्कत नहीं ना। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर क्या हो जाता है, अंतर। कोई दिक्कत? रे बुद्धू इधर देखो, पढ़ मन से, बड़ी मेहनत लगा है पढ़ाने में। पकलोल, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर, बोलो, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर, आवाज नहीं आ रहा है? जहाँ हो वहीं जोर से पढ़ो, जहाँ हो वहीं जोर से पढ़ो। छोटी संख्या बराबर अंतर, बड़ी संख्या क्या दिया हुआ है, बाई, छोटी संख्या क्या माने हैं, x, अंतर कितना दिया हुआ है, 57। बन गया। छोटी संख्या ज्ञात करना है माइनस x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, माइनस x बराबर 57 माइनस बाई, इन्हें प्लस में, इन्हें गया माइनस में, ये माइनस रह गया बुआ। अच्छा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस 1 गुना x, क्योंकि x से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, माइनस x से रह जाएगा, बराबर माइनस x। हम इसको लिख दिए माइनस 1 गुना x बराबर 57 माइनस बाई। ऐसे क्यों लिखे, माइनस को हमको इधर भेजना है इसीलिए। अब माइनस 1 इधर गुना में, इधर जाएगा भागा में, x बराबर 57 माइनस बाई, अब भागा में माइनस 1, x बराबर 57 माइनस बाई, भागा तो गुना, नहीं कुछ तो एक नीचे रहता है, नहीं ऊपर 1, नीचे माइनस 1, 1 से 1 खत्म, नहीं 1 के बार में, तो वही बचा, क्या बचा, x बराबर 57 माइनस बाई गुना 57 माइनस गुना बाई गुना माइनस 1, एक बार में कट गया 1 से 1, माइनस बचल रह गया, माइनस 1 बार बउआ। अच्छा ऐसे लिखे गुना में, चाहे ऐसे लिखे माइनस 1 57 माइनस बाई, ऐसे हम लोग इन्हें लिख करके गुना कर सकते हैं, चाहे इधरों से गुना कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे बाबू। इधर भी लिख सकते हैं, गुना में कदरों लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिखिए, चाहे 2 गुना 3 लिखिए, बोला इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बराबर में तो 6 ही आना है। चलिए तो यहाँ माइनस 1 की गुना करने के लिए जानते हैं, माइनस 1 गुना 57 माइनस 57, माइनस गुना माइनस बाई प्लस बाई, यही आपका आंसर। अतः छोटी संख्या बराबर, अच्छा आपको आंसर ऐसे दे रहा होगा, देखो बाई माइनस 57, बात तो नहीं है बउआ, बाई प्लस में, यहाँ भी प्लस में, नहीं कुछ तो आगे प्लस है, 57 माइनस में, 57 माइनस में है, उलट के दिया, सरिया दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दे रहा होगा। अतः बड़ी छोटी संख्या बराबर बाई माइनस एक्स, नोट करो। तीसरा नंबर है, किसी परमेय संख्या का अंश तथा हर अंश से 5 कम है तो वह परमेय संख्या निम्नांकित में कौन होगा। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है x/5, दूसरा दिया हुआ है 5/x, तीसरा दिया हुआ है x + 5/x,
चौथा दिया हुआ है x बटा x माइनस 5। देखते हैं कौन आंसर होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ समझेंगे प्रमेय संख्या बटा के रूप में होता है, p बटा q के रूप में होता है, यानी प्रमेय संख्या जो होता है क्या होता है, बटा के रूप में, यानी ऊपर अंश होता है, नीचे बटा में हर होता है। इसी को तो प्रमेय संख्या बोलते हैं हम लोग। चलिए, तो दिया हुआ क्या क्या है पहले वो लिख देंगे। हल में दिया है किसी प्रमेय संख्या का अंश तथा हर अंश से 5 कम है। प्रमेय संख्या कौन होगा? अंश भी नहीं ज्ञात है बुआ, हर खाली ज्ञात है कि अंश जो होगा उससे 5 कम है। तो दिया हुआ इसमें है कि किसी संख्या का, किसी प्रमेय संख्या का अंश तथा हर अंश से 5 कम है। अच्छा, एक बात बताइए, हमको प्रमेय संख्या ज्ञात करना है तो अंश और हर दोनों मानना पड़ेगा। अंश मान लेंगे बाबू प्रश्न से। माना कि अंश क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हर दिया हुआ है बाबू, अंश से 5 कम है। अच्छा, यहाँ पे दे देते हैं, लिखिए देते हैं, दिया हुआ है हर क्या दिया हुआ है नूनू? हर दिया हुआ है अंश से 5 कम, अंश से 5 कम। अंश हमको पता ही नहीं है तो प्रश्न से हम लोग मान लेंगे अंश क्या होगा, जो है ना वो प्रश्न से। माना कि अंश बराबर x, यानी अंश का मतलब ऊपर वाला, अंश ऊपर वाला को कहते हैं, हर नीचे वाला को कहते हैं। ऊपर वाला अंश यानी x, और प्रमेय संख्या बराबर अंश बटा हर होता है, जो p q के रूप में होता है। प्रमेय संख्या बराबर क्या होता है नूनू? अंश बटा में हर। अंश क्या मान लिए हम? x। हर क्या है? अंश से 5 कम, यानी x से 5 कम। यही हमारा आंसर x बटा x माइनस 5 प्रमेय संख्या x बटा x माइनस 5 चौथा नंबर सही। देखो बाबू, अब कहता है 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक 5 तथा दहाई अंक x है तो वह संख्या निम्नांकित में कौन होगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है x प्लस 5, दूसरा दिया हुआ है 10x प्लस 5, तीसरा दिया हुआ है 50 प्लस x, चौथा दिया हुआ है 10x माइनस 5। कौन होगा जो समझेंगे? अच्छा, आप बताइए 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक? 2 अंकों वाली संख्या 10 से 99 तक। इसके नीचे आइएगा 9, 1 अंकों वाली संख्या। इसके ऊपर जाइएगा 100, 3 अंकों वाली संख्या। तो हम लोग जानते हैं 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक ही होगा ना बाबू? अब एक चीज़ और समझेंगे। अच्छा देखिए, मान लिया ये लिखे हम 52, तो इकाई अंक 2 है बाबू, इकाई अंक, और दहाई अंक 5 है ना नो? इकाई का मतलब गुना में 1 छुपा होता है, दहाई का मतलब गुना में 10 छुपा होता है। कोई दिक्कत?
गुना में कितना छुपा होता है 10। ढाई का मतलब, इकाई का मतलब 1। देखिए 5 गुना 10 प्लस इकाई अंक, 2 अंकों वाली संख्या आ गया कि नहीं आ गया। ढाई अंक प्लस में इकाई अंक जोड़ के 2 अंकों वाली संख्या, जैसे 40 ने 42 लिखेंगे हम। देखिए ढाई के साथ 10 छुपा होता है, 10 गुना 4 प्लस में 2 गुना इकाई अंक के साथ 1 गुना में रहता है, तो 10 चौका 40 और जोड़ 2 एकम 2 बराबर 42। आया कि नहीं आया। यानी ढाई अंक के साथ 10 छुपा होता है गुना में, इकाई अंक के साथ 1 छुपा होता है, और अगर कह देगा सैकड़ा तो सैकड़ा के साथ 100 छुपा होता है। 100 गुना 7 प्लस। आ गया बात समझ में। तो हम लोग इकाई अंक ढाई अंक समझ गए ना। ढाई अंक जब भी लेंगे 10 के साथ लेंगे ढाई अंक। देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है जी, दिया हुआ है इकाई अंक, इकाई अंक बराबर 5 गुना 1 होगा ना, 5 ही रह जाएगा। अच्छा और दिया हुआ है दहाई अंक, x दिया हुआ मानी 10 गुना x होगा ना। अच्छा इकाई अंक 5 आ गया नूनू, और दहाई अंक क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दहाई अंक, दहाई अंक प्लस इकाई अंक बराबर में 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, इकाई अंक ढाई अंक जोड़ इकाई अंक वाली बराबर में 2 अंकों वाली संख्या। देखिए ना 5 और 4 हम लिखे हैं, तो ढाई अंक के साथ रहता है 10 गुना 5 प्लस इकाई अंक 4 गुना 1, 10 पचे 50 प्लस में 4 गुना 1 4 बराबर 54 आया ना। यानी ढाई अंक और जोड़ इकाई अंक बराबर में 2 अंकों वाली संख्या। चलिए इकाई अंक कितना बउआ, पहले दहाई अंक में लिख देंगे, दहाई अंक 10 गुना x प्लस इकाई अंक 5 गुना 1, 10 गुना x 10x प्लस में 5, यही तो आएगा 2 अंकों वाली संख्या। अभी जुटेगा नहीं ना बाबू, इसलिए लिख देंगे 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या बराबर में 10x प्लस में 5, इकाई अंक 5, ढाई अंक के साथ 10 गुना में x गुना 10 10x। कोई दिक्कत, देख लीजिए कौन है 10x प्लस 5, दूसरा नंबर सही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा आप लोग ये बताइएगा, यदि समझ में आ रहा है तो ज़रूर यस सर कमेंट में लिख दीजिएगा कि यस सर समझ में आ गया, और नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा थोड़ा सा और स्लो चलेंगे, कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन चलेंगे। और हाँ आज के क्लास में आप लोग को टेस्ट होगा।